राधे राधे दोस्तों, फिर मैं आ गई हूँ नया एक ब्लॉग के साथ। और राधा रानी तो एकदम चुप से बैठी हुई है। नई ड्रेस पहनी है, बर्थडे वाला ड्रेस आज पहनाई हूँ राधा रानी को। अब राधा रानी मेरे पास बैठी हुई है और मैं राधा रानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो राधा रानी सुन रही है मेरी बातें। इससे पहले वाला ब्लॉग में तो मैं आप लोगों को राधा रानी के बर्थडे के बारे में दिखाई हूँ, कैसे राधा रानी का बर्थडे हुआ, राधा रानी केक काटी और कितना सारा एंजॉय किया सब मिलके एक साथ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग कि राधा रानी का बर्थडे क्यों और कैसे हुआ। मतलब राधा रानी का बर्थडे तो मैं 2 साल हुई है राधा रानी मेरे पास आई हुई है। तो पहले साल जब राधा रानी का बर्थडे मनाई थी तो उस समय मैं राधा रानी के लिए बहुत तरह का खाना बनाई हूँ और राधा रानी को खिलाई थी। और मेरे ही ट्यूशन, किसी को हम नहीं बताए हैं, एक ही बच्ची आई थी जो मेरे ही ट्यूशन में पढ़ती है। तो वो शाम को अचानक से आ गई और बोली कि मैम राधा रानी का आज बर्थडे है और मैं केक काटूंगी। उससे पहले तो सोच में पड़ गई थी कि राधा रानी का बर्थडे तो हुआ है और केक भी काटना है, लेकिन काटेगा केक कौन। तो फिर बच्ची अचानक से आ जाती है और राधा रानी का बर्थडे बहुत अच्छा से हो जाता है। लेकिन इस बार जो राधा रानी का बर्थडे हुआ वो तो बहुत 6 महीना पहले से ही हम सोच के रखे थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब ये हुआ है कि राधा रानी का बर्थडे मैंने इतना बड़ा से क्यों किया, क्योंकि मेरा जो ट्यूशन का बच्चा लोग है वो राधा रानी से बहुत प्यार करता है। जो बच्ची है, बच्चा भी है, सब कोई मिलके जब वो लोग स्कूल आता है तब राधा रानी से मिलने के लिए आ जाता है। फिर जब वो लोग ट्यूशन आता है तब राधा रानी से मिलने के लिए वो लोग आ जाता है। तो राधा रानी के बर्थडे में बच्चा लोग पहले से ही बोल रहा था कि मैम राधा रानी का बर्थडे में क्या आप केक काटती हैं, क्या राधा रानी का बर्थडे आप बहुत धूमधाम से मनाती हैं। तो हम बच्चा लोग को बोले थे धूमधाम से तो नहीं मनाते हैं, लेकिन इस बार राधा रानी का बर्थडे में हम आप सबको बुलाएंगे और आप सब आइएगा राधा रानी का बर्थडे में, आप सभी एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे छोटी है अदिति, जो एकदम छोटी है, तो वो बोलने लगी कि मैम राधा रानी के बर्थडे में मैं केक काटूंगी। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही काट लेना केक। तो ऐसे मतलब 6 महीना से बात हो रहा था कि राधा रानी का बर्थडे कब होगा और राधा रानी का बर्थडे में क्या क्या करेंगे। तो फिर हम सोचते थे कि राधा रानी का बर्थडे तो बच्चा लोग को बोले हैं कि बच्चा लोग को खिलाएंगे, केक काटेंगे और बच्चा लोग इंजॉय करेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर रोज़ बच्चा लोग आके बोलते हैं कि मैम राधा रानी का बर्थडे कब है कब है कब है। तो हम बोलते हैं बहुत अभी लेट है, अभी 1 महीना 2 महीना। वो लोग रोज़ गिनती करता था कि कब है। फिर एक दिन राधा रानी का बर्थडे आ ही गया, तो हमने सोचा कि राधा रानी का बर्थडे मनाते हैं। तो एक दीदी है जो स्कूल में काम करती है, तो हम दीदी को बोले कि दीदी आप आइएगा और राधा रानी के बर्थडे में आप यहाँ पर रहिएगा, खाना वाना खा के घर जाइएगा। फिर बगल में ही मेरी फ्रेंड रहती है अमिता, फिर उनको भी बोले कि आप यहाँ पर खाइएगा और फिर राधा रानी के लिए मेरे साथ जो हेल्प करना है थोड़ा बहुत कर दीजिएगा और फिर आपका परिवार में जो जो है सबको यहीं पर खा लेगा। और फिर मेरी फ्रेंड मौसमी है, तो मौसमी को भी हम बुलाए कि आप यहाँ पर आइएगा और आके फिर सब कोई मिलके साथ में राधा रानी का बर्थडे मनाएंगे और सब कोई साथ में खाएंगे। और एक दीदी है सपना दी, जो मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर भी है, स्कूल टीचर भी है। तो दीदी को भी हम बोले थे कि दीदी आप भी आ जाइएगा, यहीं पर खाइएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम अपनी माँ को भी बोले थे कि माँ आप राधा रानी के बर्थडे में आइएगा। तो मम्मी बोली नहीं छोटा सा तो कर रही हो, तो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे कभी। तो हम बोले ठीक है, ट्यूशन का बच्चा लोग को बुलाए हैं और सिर्फ मतलब जो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड सब है वही सब, और ज़्यादा कोई नहीं। तो हम बोले ठीक है। तब फिर राधा रानी के बर्थडे के दिन जो मेरे ही स्टूडेंट का पापा डेकोरेटर का काम करते हैं, तो हम बोले सजाने के लिए, तो भैया को हम बोले कि आके फूल से ही सजा दीजिएगा, सुबह में आप आइएगा भैया पूरा सजा दीजिएगा। फिर वही फूल वाले भैया आ गए सुबह। आने के बाद भैया बोल रहे सजा देते हैं, तो थोड़ा बहुत सजा के भैया बोले कि हो गया सजाना। फिर मेरा बेटा आके हमको बोल रहे हैं कि मम्मी इतना थोड़ा सा सजाया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोलिए पूरा सजाने के लिए। तभी फिर हम नीचे गए, जाके बोल रहे हैं पूरा सजा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर फूल वाले भैया फिर दुकान गए, जाके बहुत सारा फूल लेके आए हैं
और फिर बोल रहे हैं पूरा सजा देते हैं। हम बोले हाँ पूरा सजा दीजिए। फिर भैया क्या कि एक तो बहुत बड़ा सा माला लेके आए थे राधा रानी के लिए, क्योंकि भैया कभी राधा रानी को देखे नहीं थे। तो फिर हमको बोल रहे हैं कि राधा रानी का हो जाएगा तो माला। तो हम बोले इतना बड़ा माला। फिर हम बोले आपको राधा रानी, कभी आप राधा रानी को नहीं देखे हैं? तो भैया बोले नहीं हम नहीं देखे हैं। तो हम बोले रुकिए राधा रानी को लेके आते हैं। फिर हम तो राधा रानी को लेके आए, आके भैया को दिखाए कि राधा रानी को देख लीजिए। भैया तो राधा रानी को देखते ही रह गए, पता नहीं राधा रानी में क्या नज़र आया, भैया को देखते ही रह गए। तो फिर माला तो था ही, हम बोले कुछ ना कुछ काम में तो आएगा ही। फिर निशा आई। निशा जब आई, पहले नहीं बोली थी कि वो कान्हा जी को लाएंगे बोल के, अचानक से देख रहे निशा आई। निशा के बगल में जो है दोनों बच्ची, वो लोग भी आई अपना अपना कान्हा जी को लेके। तो बहुत ही अच्छा लगा। अचानक से राधा रानी के बर्थडे में कान्हा जी लोग आएंगे तो अच्छा तो लगेगा ही, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर जब राधा रानी को सजा के बैठाए तो माला चारों तरफ से ऐसे सजा दिए कि मानिए कि कान्हा जी राधा जी सबको मिल के माला तो पहन लिए। मतलब भैया तो अचानक से माला लेके आए हैं राधा रानी पहनेगी बोल के, भैया को तो पता नहीं था कि राधा रानी छोटी है। और फिर देखिए वही माला मतलब कान्हा जी को भी हो गया और राधा जी को भी हो गया। तो भगवान को तो पहले से ही पता रहता है कि क्या होने वाला है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन राधा जी शायद कान्हा जी लोग के लिए ही माला तो मंगाए थे। और सुबह सुबह अमिता भी आ गई, इधर दीदी भी आ गई, बहुत हेल्प की दोनों ने। तो फिर मैं भी जितना हो सके खाना बना लिया, अरबी सब्जी और खीर, जो जितना बनाने का था जल्दी जल्दी बना ली। इधर 9 बजे से फ़ोन आने लगा कि बच्चा लोग आने के लिए छटपटा रहा है। इधर बच्चा लोग भी 9 बजे आ गया और सब रेडी हो गया। तो फिर तभी फिर जितना काम बाकी था कर ही रहे थे हम लोग मिलके। फिर क्या हुआ जानते हैं, हम तो बनाए थे कम आदमी के लिए खाना, क्योंकि जितना लोगों को हम बुलाए थे, जैसे ट्यूशन का बच्चा लोग को और जो मेरे जिनको बुलाए थे, तो खाना उतना ही भर खाना हमने बना लिया। जैसे कि 250 सेवई था, उसका 2 किलो 1 किलो दूध था, 1 किलो दूध का खीर और सूजी आधा किलो सूजी, और इधर अरबी सब्जी आधा किलो अरबी था, और इधर चना दाल वो भी आधा किलो ही था, और आटा 2 किलो साने थे। बहुत तरह का आइटम बना था, बहुत ही तरह का, हम बोल नहीं सकेंगे क्योंकि हम खुद भूल गए हैं कि क्या क्या बनाए थे। तो फिर बहुत कम कम खाना बनाए थे, जितना आदमी को बुलाएंगे उतना ही ना खाना बनाएंगे। तो फिर जानते हैं वो सब मतलब ट्यूशन का बच्चा लोग तो मेरा आया ही, और जितना ट्यूशन बच्चा लोग का, बहुत घर में जो बच्चा लोग रहता है, किसी का फुआ का बेटा, किसी का बड़े पापा का बेटा, जो भी घर में रहता है बच्चा लोग के साथ सब कोई आ गया। और हमको तो इतना डर लगने लगा कि इतना बच्चा, मतलब जो मेरा ट्यूशन का बच्चा है वो तो है ही, बच्चा लोग के साथ और भी बहुत सारे बच्चे आ गए। और मोहल्ला में किसी को नहीं बुलाए थे क्योंकि सोचे थे कि शाम को सबको प्रसाद दे देंगे, और 2-4 जन को बुलाए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाए थे। जो बहुत ही क्लोज है उन लोग को भी बुलाए थे कि राधा रानी का बर्थडे है, भजन कीर्तन होगा तो आप लोग आइएगा। तो वही सोच के चल रहे थे। और इधर फिर मौसमी को बुलाने लगे कि आप आ जाओ, तो मौसमी बोली हम जाएंगे, बगल में जो है वो लोग भी जाएगी। तो हम बोले ठीक है, राधा रानी का बर्थडे है, आप सब कोई आ जाओ। और इधर फिर मौसमी की बहन पुरुलिया में रहती है, रूपू मेरी भी बहन है, तो उनको भी मन था कि राधा रानी के बर्थडे में वो आएगी और आना चाहती है। तभी फिर हम फ़ोन किए कि आप भी आ जाओ राधा रानी का बर्थडे में। तो बोली दीदी आप तो बोल रही हैं कि 11 बजे केक काटिएगा, तो फिर जाके क्या करेंगे। तो फिर हम बोले नहीं आप आ जाओ, उसके बाद ही केक काटेंगे, क्योंकि केक तो बाद में भी काटा जा सकता है, आप आइए। तो एक एक करके सबको आ गई, पहुंच गई, और बहुत ही अच्छा लगने लगा। और ट्यूशन का बच्चा और भी बहुत बच्चा सब कोई पहुंच गया। और जब सब कोई इधर आ रहा था तो मोहल्ला में सब कोई पूछ रहा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, इतना भीड़ क्यों हो रहा है, रूपा का घर में क्या हो रहा है जो आप लोग जा रहे हो।
तो सबको ही बोलते आ रहा है कि आज राधा रानी का बर्थडे है, हम लोगों को बुलाई है मैम, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मतलब चारों तरफ से राधा रानी का बर्थडे का चारों तरफ सबको पता चल गया कि आज राधा रानी का बर्थडे मनाया जा रहा है और सब कोई आ रहा है, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, बच्चा लोग को अपना गार्जियन सब छोड़ छोड़ के जा रहा है। तो खुशी का एक तो माहौल दूसरा ही लग रहा था। तो अमिता फिर हमको बोली कि भाभी आप इतना सबको बुलाए हैं तो कम से कम मोहल्ला का बच्चा सबको बुला लीजिए, क्योंकि सबको तो पता चल रहा है कि राधा रानी का बर्थडे मना रहे हैं और मोहल्ला का बच्चा नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम बोले ठीक है। तभी आधा खाना बना के फिर सबके घर गए और जाके बुला के आए कि आप लोग अपना बच्चा लोग को भेजिएगा, आज राधा रानी का बर्थडे है, वहीं पर सब बच्चा लोग खाना खाएगा। अब खाना तो बन चुका था, जो सब्जी मंगाए थे, जो जो सामान मंगाए थे सब बन चुका था। मतलब एक्स्ट्रा जो बनाएंगे, टाइम भी हो गया था, 1 बज गया था, तो कैसे फिर खाना डबल भी नहीं बना सकते हैं। और आते आते 160 हो गया सब कोई, मतलब इतना आदमी सब आ गया, बच्चा बड़ा सब मिलके। तो फिर हम मतलब जैसे ही बच्चा लोग खाएगा, इतना सबको देख लिए हम लोग, केक काटना सब हो गया, अब पहले बच्चा लोग को खिलाएंगे। तो अमिता फिर बोलने लगी कि भाभी आलू दम कम पड़ जाएगा, बच्चा लोग को होगा नहीं, सूजी भी कम पड़ जाएगा, इतना इतना बच्चा आ गया, बड़ा को तो छोड़िए, छोटा बच्चा लोग को भी नहीं होगा, फिर सब कम पड़ जाएगा। अब देखिए मीठा पहले तो मंगाए थे 40 ठो जैसा, फिर मंगाए 30 ठो, लेकिन मीठा तो खरीद के भी मंगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो बनाया हुआ चीज़ वो हम कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरा तो डर के मारे मतलब वीडियो क्या बनाएंगे, सबसे कैसे बात करेंगे, मेरा तो मतलब अंदर में बहुत घबराहट हो रहा था। तभी हम राधा रानी के पास गए और बोले कि राधा रानी तेरा बर्थडे है, तू ही संभाल, क्योंकि इतना सबको अगर बुलाना था तो पहले ही बोलती, लेकिन हम तो मतलब क्या करेंगे क्या नहीं, अचानक से होते होते इतना बड़ा हो गया जो क्या बोलेंगे। फिर अमिता बोलने लगी कि भाभी तब बच्चा लोग को खीर, चटनी, मीठा, पूड़ी, दाल सब देंगे और आलू दम छोड़िए, बच्चा लोग को बड़ा सबको दे देंगे। तो हम बोले ठीक है, जैसा होगा, जैसा मैनेज करने सकिएगा कीजिए। मौसमी भी आई, रूपू अपने खुद किचन में घुसी, पूड़ी छानने लगी, मौसमी करने लगी पूड़ी, फिर 2 किलो से 4 किलो आटा सनाया, क्योंकि आटा तो फिर हम ज़्यादा सा नहीं सकते हैं क्योंकि पूड़ी तो चाहिए। और घर में काला जामुन जो बनाए थे हम खुद बनाए थे, तो सब तरह हुआ। हम बोले कि सीमा आई थी, ममता आई थी, मौसमी के घर के सामने रहती है, मेरी भी फ्रेंड जैसा ही है, बहुत अच्छी है वो लोग भी। तो सब कोई मिलके की, सपना दी भी की, मतलब कोई बैठी नहीं कि थोड़ा सा बैठेंगे। इतना आदमी का खाना हम तो बोल दिए कि आप ही लोग संभालो, आप लोग कीजिए। मतलब राधा रानी के बर्थडे में आके कोई बिना खाए यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आप लोग ही संभालो। जो है बना हुआ वो तो है, लेकिन जितना बनाने का है पूड़ी उड़ी वो सब आप बनाइए। फिर अमिता बोलने लगी जी सूजी का हलवा बनाए हैं भाभी, लगता है ये कम पड़ जाएगा। हम बोले हाँ ठीक है, अब देखिए क्या होता है। फिर सबसे ज़्यादा तो बात हैरानी वाली यही है कि जब राधा रानी को तो पहले भोग लगा, क्योंकि राधा रानी को तो पहले खिलाना था, तो राधा रानी को मिलके हम लोग सबको खिलाए, मौसमी, हम, अमिता, रूपू, सपना दी, सबको खिलाए राधा रानी को, निशा। फिर राधा रानी खाने के बाद बच्चा लोग बैठ गया खाने के लिए, तो पहले थोड़ा थोड़ा हम ही दिए रहे बच्चा लोग को खाने के लिए, हम दिए। पहला बार बच्चा लोग बैठा था तो हम खाना दिए और पता ही नहीं चला कि हम आलू दम नहीं देंगे, हम सब खाना दे दिए बच्चा लोग को, जितना आइटम था सब दे दिए, आलू दम भी दे दिए। हम बोले अगर कमेगा तो कमेगा, बाद में बना लेंगे, लेकिन बच्चा लोग को तो खाना चाहिए पहले, क्योंकि बच्चा लोग के चलते ही आज राधा रानी का बर्थडे मनाया गया है। और भगवान का रूप तो बच्चा में ही है, राधा रानी किस में बैठ के खाएगी, किसके ऊपर राधा रानी है ये तो पता नहीं चलेगा, बच्चा के रूप में ही तो भगवान है। और बच्चा लोग बहुत ही प्यार से खाना खाया, मांग के बच्चा लोग लिया, बच्चा लोग को बहुत ही टेस्टी लगा खाना। बच्चा लोग फिर हम तो नहीं दिए, हम आके बैठ गए, हमको ठीक नहीं लग रहा था, सुबह से कुछ खाए नहीं थे, 12 बजे के बाद थोड़ा सा पानी पिए थे और राधा रानी का जो भोग था वही थोड़ा सा खा लिए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम बैठ गए। सीमा, ममता, रूपू, मौसमी, अमिता, दीदी सब मिलके सबको खाना दिए।
तो बच्चा लोग का जो बेस था वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 3 बार मतलब इतना लंबा लाइन दोनों तरफ बिछाया गया था। बच्चा लोग इतना प्यार से खाया, एक एक चीज़ बच्चा लोग खाया और बैठ के मतलब मानिए कि मतलब दिल खुश हो गया कि मतलब बच्चा लोग इतना प्यार से खाना खाया। अरबी सब्जी दही डाल के बनाए थे क्योंकि राधा रानी का तो प्रिय अरबी सब्जी है ना, तो अरबी सब्जी बनाए थे। तो आप सोचिए आधा किलो अरबी सब्जी 160-70 जन मतलब छोटा छोटा बच्चा लोग भी मांग मांग के खाया, जो बड़े थे वो भी मांग के खाया। खीर जो 1 किलो का था मतलब वो भी हो गया सबको। सूजी का हलवा था वो भी हो गया। इतना हो गया कि मानिए सबको खा भी लिया। उसके बाद जो जितना बचा था, जो फिर प्रसाद मांगने के लिए आए उनको भी दिया गया। फिर दीदी अपने घर ले गई। तो मतलब आप सोच नहीं सकिएगा, जो एकदम कम जन का खाना बनाए थे तो उसमें कैसे 200 जन का आ सकते हैं। तो राधा रानी का ही कृपा है ना। और खाना इतना टेस्टी बना था कि मतलब हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, सबको बोलने लगे कि वेज बिना प्याज लहसुन का टेस्टी इतना खाना इतना सबका कैसे बना और इतना टेस्टी। तो राधा रानी का बर्थडे था और राधा रानी पहले खा ली है तो ये तो प्रसाद भोग बन गया है तो ये तो टेस्टी होना ही है। लेकिन इतना कम खाना 200 जन को कैसे हुआ, तो राधा रानी का कृपा से हुआ है ना, क्योंकि यही संभाली। किसी को ऐसा कोई नहीं है कि नहीं खा के गया है यहाँ से, और ऐसा किसी को है नहीं कि प्रसाद भी नहीं मिला। यहाँ से मांग के भी बहुत कोई लेके गया। और फिर जो भजन कीर्तन के लिए आई हुई थी उन लोगों भी पैकेट दिया गया, राधा रानी का भोग दिया गया। वो लोग भी 50 जन जैसा आई थी और इधर 160 जन खा के गया। अब देखिए 1 किलो खीर कैसे संभव हो सकता है। कोई भी पार्टी या कुछ में भी 5 किलो दूध का भी खीर बनाने से कम पड़ जाता है। तो फिर 1 किलो दूध और थोड़ा सा चावल, उसमें खीर जो बना और देखने में तो लग रहा था एकदम कम, लेकिन इतना सबका हो गया, किसी का कमा नहीं। चटनी भी लग रहा था इतना थोड़ा सा, लेकिन सबको हो गया। पूड़ी तो सनाया गया आटा, पूड़ी तो बहुत था, लेकिन सब्जी तो दोबारा हमने नहीं बनाया है ना। आलू दम भी लग रहा था कितना कम है, इतना कम है, होगा नहीं। पहले हम लोग डर रहे थे कि नहीं होगा, लेकिन आलू दम हो गया। फिर रात को भी बच गया। तब सोचिए राधा रानी का कमाल। मतलब यही सबको बुलाई, यही सबको खाना खिलाई, जितना सबको बुलाने का था यही बुलाई। राधा रानी के नाम से मोहल्ला का जितना था सबको ही पहुंच गया। बच्चा बोलिए बड़ा बोलिए सबको ही खाया। फिर बाहर से आने से पुरुलिया से रूपू भी पहुंच गई अपना हस्बैंड अपना बच्ची को लेके। उनका बेटी भी आई थी। और इधर सीमा लोग भी सबको ही खाई। सीमा लोग फिर अपना हस्बैंड लोग के लिए भी ले गया राधा रानी का भोग। फिर इधर जितना कोई आया सब कोई, मतलब मेरा मतलब है हम जो डर रहे थे कि इतना थोड़ा थोड़ा खाना से हम किसको क्या देंगे, और इधर हम सबको बोल रहे थे कि आप ही सब मैनेज कीजिए, आप लोग मैनेज कीजिए, राधा रानी के दरबार से कोई बिना खाए नहीं जाए। खाना इतना बढ़ गया कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब राधा रानी का कृपा अगर नहीं होता तो बर्थडे हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि जिस समय राधा रानी का बर्थडे के लिए सोच रहे थे उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि ट्यूशन का पैसा जब मिलेगा तब देखा जाएगा। तो शुरुआत तो अच्छा से ही हुआ और इतना अच्छा हुआ कि हम बोल नहीं पाएंगे। और तभी मतलब बोल रहे हैं तो कि जिनको भी नहीं बुलाए थे वो सब पहुंच गए और सब कोई खाना खा के गए। राधा रानी का प्रसाद लेके सबको गए। राधा रानी का भजन कीर्तन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। अब जानते हैं इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब कोई खाने के बाद भी रात को बहुत खाना बच गया। रात को फिर दीदी ले गई अपने घर के लिए खाना, पूरी सब्जी, सूजी का हलवा, मीठा, फिर जो मतलब आइटम बना था सब दीदी ले गई। फिर सपना दीदी को भी हम बोले कि दीदी आप भी ले जाइए, रात को आपको भी खाना बनाना नहीं पड़ेगा। अमिता को भी थोड़ा बहुत दे दिए और हम भी थोड़ा बहुत रख लिए। तो राधा रानी का कृपा तो है ही। जो राधा रानी तो मेरी लाडली है, इनको तो जो चाहिए था इनको तो मिल गया। इनको चाहिए था कि बहुत धूमधाम से इनका बर्थडे हो, और राधा रानी का बर्थडे में जो भी आएगा खा के ही जाएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा खाना इतना कैसे बढ़ गया।
जो रात में भी बच गया। तो लाडली जी का कृपा तो है ही, मतलब बताया जाता है कि लाडली जी का घर से तो बिना खाए कोई जा ही नहीं सकता है। फिर क्या था, मतलब जो डेकोरेटर भैया थे वो भैया बोले थे कि सजाने के लिए पहले दिन जो मतलब बोले के गए कि सजाने के लिए 1000 जैसा लगेगा पैसा उसमें, फूल का, पूरा फूल का। और फूल जो है बहुत दाम, कलकत्ता से लाते हैं यहाँ पर, तो दाम तो होगा ही। तो भैया बोले 1000 जैसा लगेगा। हम बोले ठीक है 1000 लगेगा तो ठीक है। फिर सेकंड दिन में जो सजाने आए तो उस समय फिर फूल बढ़ गया, पूरा सजा दिए भैया। तो भैया फिर बोले 2000 लगेगा। हम बोले हाँ ठीक है भैया कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर जब राधा रानी का मतलब जन्मदिन के दूसरा दिन जब भैया आए, तो जब भैया आने के बाद हम बोल रहे भैया आपको कितना देना होगा, तो हम फ़ोन पे कर देते हैं। तो भैया बोले नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, आप तो ट्यूशन पढ़ाती हैं तो 1 महीना का फीस आपको नहीं देंगे, बस उसी में हो जाएगा। तो सोचिए जिनका मतलब 2000 2500 लग रहा था फूल का, वो भैया 600 में मान गए, क्योंकि छोटा बच्चा का 300 फीस हम लेते हैं। तो भैया बोले 1-2 महीना का आप नहीं लीजिए, तो 2 महीना का भी अगर हम नहीं लेंगे तो 600। तब सोचिए 2000 का, और राधा रानी का चेहरा देखते ही भैया फिर 2000 का पूरा 600 में मान गए। तो राधा रानी का कृपा है बोल के ना, राधा रानी को देख के ही भैया सब भूल गए पैसा के बारे में। भैया बोले हम पैसा लेंगे ही नहीं, आप 2 महीना का फीस मत लीजिए। तो बस उसी में हो गया। तो हमको खुद पता नहीं है कि राधा रानी का बर्थडे हम कैसे किए, मतलब खर्चा कहाँ से मेंटेन किए, इतना कहाँ से किए, कैसे किए, मतलब कहाँ से ये सब हुआ। हम तो किए थे कम करके, लेकिन हो गया बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पूरा बलरामपुर में चारों तरफ हल्ला हो गया कि राधा रानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से हुआ। दूसरा दिन जैसे ही हम बाजार निकले तो सब कोई, जितना दीदी लोग है, बड़ी बड़ी, मेरे से बहुत बड़ी दीदी लोग है, तो बोलने लगी कि आपसे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो राधा रानी का बर्थडे इतना धूमधाम से किए, हम लोग को दूसरा का मुंह में सुनने को मिला, लेकिन आप हमें नहीं बुलाए। तो मतलब हमको खुद खराब लग रहा था। फिर फ़ोन करके सब कोई टोकने लगा कि आप हमें नहीं बुलाएं, कोई दूसरा बोल रहा था कि आप हमें नहीं बुलाएं। मतलब हम तो देखिए जो बहुत क्लोज है वही लोग को बुलाए थे कि आप लोग आ जाओ बोल के, वो भी शाम को भजन कीर्तन के टाइम, और जो उनसे भी क्लोज है उन लोग को बुलाए थे सुबह में। लेकिन राधा रानी का तो कुछ अलग ही मन था। राधा रानी तो सबको बुला ली, शाम को भी सबको बुला ली और सुबह में भी सबको बुला ली। और जानते हैं बच्चा लोग जब दूसरा दिन ट्यूशन आया तो बच्चा लोग बोल रहा है कि मैम घर में जा गए हैं तो घर में मम्मी पापा सब कोई पूछ रहा है कि क्या खिलाई मैम, क्या क्या खाना खाया, क्या किया। जबकि बच्चा लोग आया 9 बजे और बच्चा लोग घर जाने वाले थे 12 बजे। 11 बजे तो केक काटेंगे, फिर खाना खिला के 12 बजे बच्चा लोग को छोड़ने का टाइम था। लेकिन जानते हैं बच्चा लोग गया 2-2:30 बजे, 3 बजे तक बच्चा लोग गया, क्योंकि केक काटे 1 बजे, फिर बच्चा लोग खाना खाया, फिर डांस उन्स किया। बच्चा लोग को किसी को घर जाने का मन ही नहीं था, तो बच्चा लोग घर जाके बोलने ही नहीं सका कि क्या क्या आइटम था, क्या क्या खाना वो लोग खाया। बच्चा लोग तो बोल रहे हैं मैम जो भी था बहुत टेस्टी था, हम लोग इससे पहले ऐसा मतलब खाना नहीं खाए हैं, और हम लोग मतलब पता ही नहीं चला क्या सब्जी था, क्या नहीं था। घर में भी बोलने नहीं सके, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। तो मैम अगले बार से आप राधा रानी का बर्थडे में हम लोग को बुलाइएगा, और हम लोग तो आएंगे ही। तो राधा रानी के बर्थडे तो अगले बार हम क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि पहला बार जब राधा रानी का बर्थडे किए उस समय तो हम बताए कि क्या किए थे। इस बार सेकंड बार हुआ, इस बार तो हम कुछ नहीं किए थे। हम जो सोचे थे उनसे बहुत आगे निकल गई मेरी राधा रानी, क्योंकि इनके मन में जो था वो हम भी नहीं समझ पाए, हमको पता ही नहीं चला। और कैसे क्या हुआ हमको, मतलब अभी अगर सोच रहे हैं तो लग रहा है कैसे क्या पार हो गया। सब कोई जो आई थी सब कोई बोलने लगी कि इतना अच्छा से, इतना बड़ा धूमधाम से आप इंतजाम किए हैं और हम लोग को बताए नहीं। लेकिन हम खुद नहीं जानते थे कि इतना बड़ा करके हो जाएगा। तो इस बार तो राधा रानी का बर्थडे हम नहीं सोचे, अगले बार भी क्या होगा वो भी हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि राधा रानी जो चाहेगी वही होगी। अगले साल क्या होगा वो हम नहीं कहने सके।
नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, जो मर्जी होगा राधा रानी का वही वही होगा। राधा रानी का इतना अच्छा से बर्थडे पार होने के बाद शाम को मैं बहुत रोई। मुझे बहुत ही ख़राब लगने लगा था क्योंकि मेरी माँ नहीं थी और मुझे खुद पता नहीं था कि राधा रानी का बर्थडे इतना धूमधाम से होगा। तो मेरी माँ के लिए मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मेरी माँ भी राधा रानी को बहुत प्यार करती है। और मेरे बाबू के लिए, मेरे बाबू मेरे पास अभी, मेरे बाबू के लिए, क्योंकि मेरे बाबू मेरे से दूर में है, लेकिन मेरे बाबू मेरे साथ हर टाइम है। बाबू से ही मुझे हिम्मत मिलता है। तो फिर मिलती हूँ नया एक ब्लॉग के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे 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 राधे।